दोस्तों, कहानी में प्यार और रोमांस का एक ऐसा अनोखा मोड़ आ रहा है जिसे देखने के बाद आपका भी दिल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। कसम से आप पूरा कहानी एक बार दिल से सुन लीजिए। यदि आपको मजा नहीं आया फिर जो कहना। मैंने कमरे में प्रवेश किया और कोने पर रखे टेबल पर से उसकी दवाई उठाने लगा कि तभी अश्विनी पीछे से बोली, नाराज हो मुझसे? मैंने जवाब में ना में सर हिलाया और फिर दवाई लेकर अश्विनी की तरफ मुड़ा। मेरे एक हाथ में दवाई और एक हाथ में पानी का गिलास था। पहले आप कहो कि आप मुझसे नाराज नहीं है, तभी मैं दवाई लूंगी। अश्विनी ने डरते हुए कहा, हमारा रिश्ता अभी नया नया है और ऐसे में जल्दबाजी मुझे पसंद नहीं। अपनी शर्त याद है ना? मैंने दवाई और पानी का गिलास अश्विनी के हाथ में देते हुए कहा। मुझे माफ कर दीजिए, आगे ऐसा नहीं करूंगी, उसने दुखी होते हुए कहा और दवाई ले ली और फिर चुपचाप अपने पलंग पर लेट गई। मुझे बुरा लगा पर शायद ये उस समय के लिए सही था। अगले दिन मुझे जाना था तो मैं जल्दी उठा और नीचे आया तो देखा अश्विनी नहा के तैयार आंगन में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने भी उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दिया और नहाने घुस गया। जब बाहर आया तो अश्विनी रसोई में बैठी पराठे सेक रही थी। तुझे चैन नहीं है ना? मैंने उसे थोड़ा डांटते हुए कहा। अभी जरा सी ठीक हुई नहीं कि लग गई काम में। ये सुन के वो थोड़ा मायूस हो गई कि तभी ताई जी बोल पड़ी, हो गई जितना ठीक होना था। इसे इतने दिनों से खाट पकड़ रखी है और काम हमें करना पड़ रहा है। क्यों, भाभी कहाँ गई? मैंने थोड़ा अश्विनी का बीच बचाव किया। इतने में पीछे से भाभी कमरे से निकली और बोली, ये रही भाभी, मुझसे सारे घर का काम धाम नहीं होता। एक सहारा था कि जब तक इसकी शादी नहीं होती तो कम से कम ये हाथ बंटा देगी, पर तुम्हें तो इसे आगे और पढ़ाना है और जब से आए हो तब से इसी की तीमारदारी में लगे हो। कभी बैठते हो हमारे पास? भाभी ने अच्छे से खरी खोटी सुनाई और मैं जवाब देने को बोलने ही वाला था कि अश्विनी मेरे पास आ गई और बुदबुदाते हुए बोली, छोड़ दो, आप ऊपर जाके नाश्ता करो। मैं ऊपर आकर अपने कमरे में बैठ गया और प्लेट दूसरी तरफ रख दी। इधर अश्विनी भी ऊपर आ गई और प्लेट दूर देख के एकदम से अंदर आई और प्लेट उठाई और पराठे का एक कोर उसने अचार से लगा के मुझे खिलने को हाथ आगे बढ़ाया। भाभी की वजह से ही तुम नीचे गई थी ना काम करने? अश्विनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मूक भाषा में मुझे खाने को कहा। मैंने उसके हाथ से एक निवाला खा लिया, फिर उसके हाथ से प्लेट लेकर उसे नीचे जाने को कहा। वो भी सर झुकाए हुए नीचे चली गई और कुछ देर बाद मेरे लिए एक कप में चाय ले आई। तूने नाश्ता किया? उसने हाँ में सर हिला दिया और जाने लगी कि मैंने दोबारा पूछा, झूठ तो नहीं बोल रही ना? तो वो मुड़ी और ना में सर हिलाया। और दवाई? तब जाके वो बोली, अभी नहीं ली, थोड़ी देर में ले लूंगी। रुक। इतना कहकर मैं उठा और उसके कमरे से दवाई ले आया और उसे दवाई निकाल के दी और अपनी चाय भी उसने मेरे हाथ से दवाई ली और एक घूंट चाय पीकर कप मुझे वापस दे दिया। जैसे ही वो नीचे जाने को पलटी, मैंने उसके कंधे पर हाथ रख के उसे रोका और उसे आंखें बंद करने को कहा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें मीच ली और सर नीचे झुका लिया। मैंने आगे बढ़कर उसके मस्तक को चूमा। मेरा स्पर्श पाते ही वो आंखें मुझसे लिपट गई और उसकी आंखों में जो आंसुओं के कतरे छुपे थे वो बाहर आ गए। मैंने भी उसे कस के अपने से चिपका लिया और उसके सर पर बार बार चूमने लगा। बस अब रोना नहीं, मेरे पीछे अपना ख्याल रखना, समय पर दवाई लेना और मुझे रोज फोन करना। इतना कह के मैंने अश्विनी को खुद से अलग किया और उसके आंसू पोंछे और मैं नीचे उतर आया। नीचे पिताजी और ताऊ जी भी आ चुका था। मुझे नीचे उतरता देख वो समझ गए कि मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने सबके पांव छुए कि तभी अश्विनी भागती हुई मेरे पीछे जाने लगी तो मैं रुक गया और उसे फिर से चेतावनी देता हुआ बोला, दोबारा अगर बीमार पड़ी ना तो बहुत मारूंगा। उसने मुस्कुरा के हाँ में सर हिलाया और मुझे हाथ उठा के बाय कहने लगी। मैं बाइक स्टार्ट की और शहर लौट गया। ठीक 1 बजे मुझे अश्विनी का फोन आया। उस समय मैं रास्ते में ही था तो मैंने बाइक एक किनारे खड़ी की और उससे बात करने लगा। इसी तरह दिन बीतने लगे और हम रोज 1 से 2 बजे तक बातें करते। वो मुझे हर एक दिन मुझे यही कहती कि आप कैसे हो, आपने खाना खाया, आपकी बहुत याद आती है और आप कब आओगे। पर मैं हर बार उसकी बात को घुमा देता कि उसका दिन कैसा था, घर वाले कैसे हैं आदि। वो भी मुझे आस पड़ोस में होने वाली सभी घटनाएं बताती और कभी कभी ये भी पूछती कि ऑफिस में क्या चल रहा है। एक दिन की बात है कि अश्विनी ने मुझे फोन किया पर मैं उस समय मीटिंग में था तो उसका फोन उठा नहीं सका। उसी रात उसने मुझे 11 बजे फोन किया। समय देखा तो मैं एकदम से घबरा गया कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। पर अश्विनी को लगा कि मैं उससे नाराज हूँ, इसलिए मैंने उसका फोन नहीं उठाया। खैर, मैंने उसे समझा दिया कि मैं मीटिंग में था इसलिए फोन नहीं उठा पाया और आगे भी अगर मैं उसका फोन न उठाऊं तो वो परेशान ना हो।
इधर मेरी छुट्टियों से बॉस बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने मुझे आखिरी चेतावनी दे दी। इसलिए मेरा घर जाना दूभर हो गया। और उधर अश्विनी ने मुझसे घर न आने का कारण पूछा तो मैंने उसे सारी बात बता दी। वो थोड़ा मायूस हुई, पर मैंने उसे ये कह के मना लिया कि हम रोज फोन पर तो बात करते ही है, वहाँ आने से तो हम खुल के बात भी नहीं कर पाएंगे। पर वो उदास रहने लगी और इधर मैं भी मजबूर था। महीने बीते और उसके 12वीं के रिजल्ट का समय आ गया। उसके रिजल्ट से एक दिन पहले मैं रात को घर पहुंच गया। वो मुझे देख के बहुत खुश हुई और मुझे गले लगना चाहा, पर मैंने उसे इशारे से मन कर दिया और फिर मैं अपने कमरे में सामान रख के नीचे आ गया। आज रात तो उसने जबरदस्त खाना बनाया जिसे खा के आत्मा तृप्त हो गई। अब चूंकि घर वाले सामने थे तो हम दोनों ने ज्यादा बात नहीं की और मैं पिताजी और ताऊ जी के साथ ही बैठा रहा। घर में सब जानते थे कि कल अश्विनी का रिजल्ट है, पर कोई भी उत्साहित या चिंतित नहीं था। उन्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जब सोने का समय हुआ तो मैं अपने कमरे में आकर लेट गया और दरवाजा बंद कर लिया। रात के 10 बजे होंगे कि मेरे दरवाजे पर एक बहुत हल्की सी दस्तक हुई। मैं जानता था ये दस्तक किसकी है, इसलिए मैंने उठ के दरवाजा खोला और सामने अश्विनी ही खड़ी थी। मैं वापस आके अपने पलंग पर बैठ गया और वो उसी दरवाजे पर खड़ी रही। घर में अभी भी सभी जाग रहे थे, इसलिए वो अंदर नहीं आई थी। तो मैडम जी, कल रिजल्ट है, क्या चल रहा है मन में? डर लग रहा है कि नहीं? मैंने उसे छेड़ते हुए पूछा। डर? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि मेरे पास होने पर आप मुझे क्या दोगे, उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा। क्या चाहिए तुझे? मैंने उत्सुकता से पूछा। पहले वादा करो कि आप मना नहीं करोगे। उसका जवाब सुन मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि मैं जानता था कि वो की ख्वाहिश करेगी जो मैं पूरा नहीं कर सकता। अगर वो मुझसे पैसे मांगती, कपड़े मांगती या कुछ भी मांगती तो मैं उसे मना नहीं करता। मुझे चुप देख के शायद वो समझ गई कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अश्विनी, क्या सोच रहे हो? मैं जानता हूँ कि तू क्या मांगने वाली है और मैं वो नहीं दे सकता, मैंने थोड़े रुखेपन से जवाब दिया।